नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर सरदार @150 के तहत जयपुर में एकता मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं से राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार पटेल के देश निर्माण में विशेष योगदान को याद करते हुए उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार @150 के तहत एकता मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस एकता मार्च में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके तहत मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों एवं आमजन के साथ गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक 3 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। खिलाड़ियों, पुलिस RAC के जवानों, NCC व NSS कैडेट्स, स्काउट गाइड, विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी पूरे जोश के साथ पैदल मार्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद रियासतों का विलय कर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया था। सरदार पटेल ने लोगों के दिल में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना जगाई। उनका लक्ष्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जो विविधता में एकता का प्रतीक हो, और ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे हर परिस्थिति में राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखें, जिससे एक सशक्त तथा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व से जूनागढ़ एवं हैदराबाद जैसी रियासतें भी भारत का अभिन्न अंग बन गई। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से ही आधुनिक भारत की परिकल्पना संभव हो पाई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता पखवाड़े के तहत आयोजित एकता मार्च विकसित राजस्थान विकसित भारत के सपने को पूरा करने का एक संकल्प है। इस एकता मार्च में शामिल होकर राज्य सरकार ने सरदार पटेल के विचारों को जीवंत किया है। उन्होंने कहा कि जैसे सरदार पटेल ने 560 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया, वैसे ही हम सभी को मिलकर विविधता में एकता को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि आज का युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। जब युवा शक्ति जागृत होती है तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन को आत्मनिर्भर भारत की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गांधी सर्किल पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है ताकि राजस्थान को निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अव्वल बनाया जा सके। इसी दिशा में कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए उन्हें आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार ने राजस्थान में निवेशक अनुकूल वातावरण तैयार किया है, जिससे औद्योगिक विकास के लिए नए नए अवसर खुल रहे हैं और राजस्थान देश के शीर्ष निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित किया जा सके। इसी उपलक्ष्य में कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य द्वारा आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जा रहा है।
ये दिवस प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने और अपनी मातृभूमि के साथ उनके जुड़ाव को गहरा करने के लिए एक समर्पित मंच का काम करेगा। उन्होंने सभी प्रवासी राजस्थानियों को इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आमंत्रण दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गतिशील निवेशक अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है, जिससे उद्योग, व्यापार एवं बुनियादी ढांचे के विकास में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और अन्य उभरते क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे राजस्थान के विकास में भागीदार बन सके। मुख्यमंत्री ने पीढ़ी दर पीढ़ी राजस्थान की संस्कृति को संजोए रखने के लिए प्रवासी राजस्थानी समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां राज्य के युवाओं और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया के देशों में कार्यरत हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान राज्य सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए, जिनमें से 7 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान निवेश और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और बहुत ही कम समय में 22 नई नीतियां लागू की गई हैं। विकसित राजस्थान 2047 के विजन के अनुरूप एक समावेशी और प्रगतिशील औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर नीति, अंतरिक्ष और एरो डिफेंस नीति, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर नीति, राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति जैसी 12 अन्य नीतियां प्रक्रियाधीन हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत निवेशकों को ग्रीन डेवलपमेंट, निर्यात संवर्धन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय प्रोत्साहनों के सबसे आकर्षक पैकेज दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रीको प्रत्यक्ष भूमि आवंटन नीति के तहत राइजिंग राजस्थान में एमयू करने वाले निवेशकों को बिना नीलामी प्रक्रिया के आरक्षित दरों पर औद्योगिक भूखंड दिए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में इस योजना के तहत 1200 से अधिक निवेशक लाभान्वित हुए हैं। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों के मद्देनजर समीक्षा बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन से राजस्थानी मेजबानी मिसाल बने। राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। 24 नवंबर से आयोजित होने वाले इन खेलों में लगभग 24 खेल स्पर्धाएं आयोजित होंगी, जिनमें देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी संभागीय मुख्यालयों पर खेल आयोजन स्थल और आवास स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था व आयोजन के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों को स्टेडियम और आवास पर साफ सफाई संबंधित कार्य और शहर के सौंदर्यीकरण के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपाष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर सप्तनीक गौ पूजन कर प्रदेश के कल्याण एवं सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गोपाष्टमी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व ही नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति की अमर धरोहर है। राज्य सरकार गौ संवर्धन, गौशालाओं के उन्नयन और गौपालकों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने आमजन से गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मांग्यावास स्थित सदगुरु टेऊराम गौशाला और रेनवाल स्थित जोतड़ा गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गौ माता ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। गौ उत्पादों का पोषण और पंचगव्य का औषधीय महत्व सर्वविदित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक पंजीकृत गौशाला को प्रति गाय 50 रुपए प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपए प्रतिदिन की सहायता दी जा रही है। गौ संवर्धन के लिए बैलों से खेती करने वाले किसानों को भी 30,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को प्रत्येक देशवासी तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत 1 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में सभी संबंधित विभाग प्रतिदिन गतिविधियां तथा कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रमों के तहत आदि हाट वन धन केंद्रों तथा जनजाति कलाकारों के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, जनजाति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिताएं, जनजाति क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण सेवा शिविर, विभिन्न कार्यशालाओं सहित अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक गतिविधि के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव वर्ष के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस आयोजन की तैयारियों के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में सभी विभागों का आपसी समन्वय एवं सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही सचिव स्तर पर विभाग द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की मॉनिटरिंग की जाए। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिले। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के आर्थिक, ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी शिष्टाचार भेंट की और राजस्थान के आर्थिक विकास से संबंधित विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।